देवघर जिला के सारावां प्रखंड के पहरिया पंचायत है ना, देवघर जिला के सारावां प्रखंड के पहरिया पंचायत के सरपत्ता गांव के कुछ लोगों ने मुखिया जी के पति पर और मुखिया जी पर आरोप लगाया था। क्या मुखिया जी आवास में पैसा ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हेरा फेरी कर दे रहे हैं। तो मुखिया जी पर क्या आरोप का सच्चाई है, इसके लिए आज मैं मुखिया जी के पास पहुंचा। और मुखिया जी के पास जब पहुंचा तो मुखिया जी ने बोले क्या हमारे पति ही इनका जवाब दे देंगे, क्योंकि इन्हीं ने सारा जो फील्ड देखने का काम होता है, अक्सर यही होता है, सभी जगह पे देखना पड़ता है। तो क्या आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, सरपत्ता गांव के लगभग 10 से करीब में आदमी आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, क्या पैसा लेकर मुखिया जी आवास दिए हैं, पैसा हम लोग नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोगों को आवास नहीं मिला है, जिसमें कई लोग हैं जो हमारे स्तर से अगर देखा जाए तो लेने के योग्य भी है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से उस गांव में कुछ 3-4 गरीब हैं जो निश्चित रूप से आवास लेने योग्य हैं, लेकिन अभी जो अबुआ आवास बन रहा है, इसमें मुखिया जी या ग्राम पंचायत ग्राम सभा का कोई रोल सरकार के द्वारा रहने नहीं दिया है। सरकार के द्वारा ही एक प्रतीक्षा सूची जारी की गई है और उस प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम क्रमवार जिस जगह पर है, उनको उस स्थान पर के लक्ष्य को पूरा करने के पश्चात ही उन्हें घर दिया जाना है। ऐसे में अभी वर्तमान में एससी जाति के लोगों में मेरे पंचायत में 17 क्रमांक तक के लाभुकों को ही आवास मिल पाया है। रही सवाल कुछ लोगों ने जो गलत भ्रामक फैला रहा है कि जो है सो पैसा मांगता है, तो क्या मुखिया जी या उनके पति जिनको आवास नहीं मिलता है उन्हीं से पैसा मांगते हैं? ऐसी बात नहीं है। ये एक बिल्कुल गलत खबर है और लोगों को यहाँ जानबूझकर मुखिया जी को के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक सवाल है, सरपत्ता के कुछ लोग जो भी लाभुक हैं उनका सूची क्रमांक में नाम है, जैसे राजू दास, दिलीप दास, जो जिनके पत्नी के नाम से आवास है, और महेंद्र यादव। चूँकि प्राथमिकता सूची के क्रमांक में उन लोगों का नाम नीचे है, जैसे कि 46 क्रमांक में दिलीप दास का नाम है। पहले तो इनका इस गरीब का नाम पहले भूलवश अन्य कैटेगरी में दर्ज हो गया था, जिसका सुधार माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से चिट्ठी बनाकर हमने दिया और उनका पूरे 138 लोगों का सूची बनाकर हमने जाति कैटेगरी को सुधार करने के लिए दिया और सुधार करवाया। इसके पास जब फाइनल सूची आई तो इनका क्रमांक एससी के क्रमांक 46 में दर्ज है। अभी वर्तमान में मात्र 17 क्रमांक पर ही कार्य किया जा रहा है। और मैं सबको किसी भी स्थिति में, मैं अबुआ आवास हो या किसी भी योजना में हूँ, खुद घूसखोरी बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। रही सवाल जिन लोगों ने भी गलत आरोप लगाया है, ऐसे भी इसमें से कुछ लोग हैं जिनको कि 2021 में ही तत्कालीन मुखिया जी द्वारा एक कार्यकारिणी की बैठक की गई थी, जिसमें कुछ लोगों को पूर्व में अच्छा मकान होने के चलते उसी गांव के 5-6 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, जो कि जिनका सूची में पुनः 1-2 आदमी का नाम आया है। ऐसे लोगों के पुनः जो है सो वरीय पदाधिकारी से जांच कराने की आवश्यकता है कि जो पूर्व में मुखिया जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास में अयोग्य घोषित किया गया है, वो आज के तिथि को लेने योग्य है या नहीं। चूँकि जब वहाँ पे सच्चाई लोग बता ही नहीं रहे हैं, उस गांव के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पक्का मकान वाले मीडिया के सामने में आके कह रहे हैं कि यही मेरा घर है, टूटा फूटा घर है, मेरे पास और कोई घर नहीं है। जबकि वैसे बहुत ऐसे लोग हैं उसमें जिनके पिता को आवास मिला हुआ है, किसी को 4 कोठली आवास है, किसी को 4 कोठली का बढ़िया खपले ईंट का मकान है। ऐसे में इस बार तो जो भी योजनाएं का चयन हो चुका है, जब भी चुनाव के बाद अगर संभव होगा और योजनाएं ली जाएगी तो मैं सभी से अपील करूंगा, पंचायत के नौजवानों से भी अपील करूंगा कि पक्के मकान वाले का घर नहीं मिले, अगर सूची में या ग्राम सभा को गुमराह करके उसका नाम रखा भी गया है, तो मैं पंचायत के नौजवानों को सूची प्रदर्शित करूंगा और जो है सो मैं अपील करूंगा कि सब लोग पक्का मकान को हटाने में मुझे सहयोग करें, मेरे मुखिया जी बिमला देवी को सहयोग करें और उन्हें सूचित करें कि ये व्यक्ति
इस व्यक्ति के पास पक्का मकान है और ये लेने योग्य नहीं है। और इस क्रम में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा देकर जिनको पूर्व में आवास मिला होगा और पंचायत को गुमराह कर अगर उन्होंने आवास प्राप्त किया होगा, तो जिस दिन उसके योजनाओं की जानकारी प्रखंड से उपलब्ध होगी, निश्चित रूप से मैं पंचायत स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को उन पर FIR प्राथमिकी दर्ज करने की बात करूंगा और दर्ज कराऊंगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति जिनको पूर्व में आवास मिला है वो फिर दोबारा ये गलती न करे, पंचायत को गुमराह न करे और गरीबों का हक न छीने। मैंने जो है सो पहले भी मैंने पहले भी ये कहा है, मैंने ग्राम सभा में भी कहा है कि अगर पक्का मकान किसी का इस लिस्ट में नाम आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश न होवें, उनको ये पंचायत घर नहीं देने जा रही। जहाँ तक सवाल है अबुआ आवास योजना आवेदन पढ़ने के बाद वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और पंचायत सेवक ने इस योजना का सत्यापन किया है कि किन लोगों को आवास मिलना चाहिए और किन लोगों को आवास नहीं मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुझे आश्चर्य प्रतीत होता है, अगर कोई वार्ड सदस्य आज के तिथि को कहते हैं कि ये आवास के लिए अयोग्य है, योग्य है, तो क्या ये उनकी भ्रामक सोच नहीं है कि एक दिन वो उनको आवास के लिए योग्य करार देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मनसा अगर पूरी नहीं होती है तो वो उसी को दूसरे दिन अयोग्य करार देते हैं। तो इससे कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर में किनसे सहयोग होगी जो पंचायत में योजनाओं का सही मुखिया जी सही लोगों को योजना दे पाएंगे। इसलिए मैं पंचायत के सभी युवा नौजवानों से भी अपील करता हूं कि अगला सूची जब भी आए, जब भी अगला टारगेट मुझे चुनाव के बाद मिले, अगर मिले तो मैं सूची लक्ष्य के विरुद्ध सूची को प्रकाशित करूंगा। पंचायत के सूचना पट पर तो प्रकाशित करता हूँ, मोबाइल में सभी समिति जो जितनी ग्रुप हैं उन नौजवानों को सूची प्रकाशित करूंगा और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो अपनी क्षमता बढ़ाकर पक्का मकान वाले को पक्का मकान कहे, ताकि मैं गरीबों को उसका हक दिला सकूं। ऐसे मुखिया का रोल अबुआ आवास में बहुत ज़्यादा नहीं है। मुखिया को इसमें दरकिनार किया गया है और सरकार ने जो सूची जारी की गई है, सरकार के सूची के द्वारा उसी के आधार पर हम लोगों को क्रमवार योजना देना है। जहाँ तक सरपत्ता के लोगों ने जो मुखिया जी पर आरोप लगाया है कि ये पैसा मांगते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है और ये गलत लोग योजना का लाभ लेने के लिए मुखिया जी पर दबाव बना रहे हैं कि जिनको पूर्व से आवास मिला है या जिनको अच्छे घर हैं वो भी उनकी सूची में अगर नाम है तो वो भी दबाव बना रहे हैं कि हमें घर मिले। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सरपत्ता में भी जो गरीब हैं, जिनका प्राथमिकता सूची जहां पर तय है, उन्हें बेहिचक घर मिलेगा और वो किन्हीं के झांसे में नहीं आवे कि मैं घर करवा दूंगा। उनको कहीं भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई दलाल उनके पीछे लगा हुआ है कि मैं आपको घर करवा दूंगा, तो घर आपको सरकार के लक्ष्य के विरुद्ध जब आपको टारगेट मिलेगा तभी मिलेगा, या फिर ग्राम सभा को अगर ये अधिकार दिया गया कि ग्राम सभा तय करेगी कि सबसे पहले किनको घर मिलेगा, तो उस परिस्थिति में दिलीप दास, राजू दास, महेंद्र यादव ये लोग बहुत ही योग्य लेने के योग्य सरपत्ता के लाभुक हैं और उन्हें निश्चित रूप से घर मिलेगा। लेकिन गलत लोगों की मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी परिस्थिति में गलत आरोप लगाने पर भी हम झुकेंगे नहीं और गलत जो लेने योग्य लाभुक आवास के योग्य लाभुक नहीं है उन्हें हम कंप्रोमाइज़ करके आवास हमारे मुखिया जी उनको देंगे नहीं। चाहे उसके लिए मैं तो अभी भी कहता हूं कि गलत आरोप लगने पर मैं स्वयं रिजाइन कर दूंगा, पदाधिकारी को मुझे सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते उसके तह तक जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं गरीबों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूं। मेरी मुखिया जो है सो गरीबों के हित की बात करती है। यहाँ तक कि उसी सरपत्ता के गांव के लोग, कुछ लोग ऐसे मुझे दबाव बनाने के लिए मेरे पास पैसा लेके आए, लेकिन मैंने उसे नकार दिया और मैंने बोला कि जब आपके पिता को घर मिला हुआ है, आपको खुद घर मिला हुआ है,
कल की जो परसों की जो खबर है उसमें कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनको अच्छे अच्छे मकान हैं जो लेने के योग्य नहीं हैं, वो हम पर दबाव आवास देने की दबाव बनाने को लेकर गलत भ्रामक फैला रहे हैं। लेकिन मैं गरीबों का हक मरने नहीं दूंगा और ना ही किसी को पैसा लेने दूंगा, ना ही खुद पैसा लेता हूं, ना लूँगा। ये मेरा वादा है इस पंचायत के लोगों से। और गरीब को आवास मिलेगा ये ध्यान रखें। लेकिन नौजवानों से मेरा अपील होगा कि पक्के मकान वाले के जिसका सूची में नाम है, समय पर उनकी जानकारी देने में और मुझे सपोर्ट करने में कि सही लोगों का काटा गया है। काटा है तो गलत नहीं किया है मुखिया जी ने। ये सपोर्ट अगर करेंगे तो एक भी पक्के मकान वाले को मकान नहीं मिलेगा। और कोई किसी में मैं गुमराह से भी बचूंगा, कोई धोखाधड़ी से भी मैं बचूंगा। और अगर किसी ने धोखा दे करके कोई आवास लिया है तो जब भी पता चलेगा, जब भी उनको पूर्व में आवास होने की बात सामने आएगी, उन्हें जो है सो उन पर FIR होगी, उन पर रिकवरी होगी और सरकार के नियम के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए मैं खुद पदाधिकारी को लिखूंगा। मैं यहाँ के जनता से अपील करता हूँ कि भ्रम से बचें, भ्रामक तथ्यों से बचें और मुझ पर जो गलत आरोप लगाया गया है वो निराधार है। और अगर आप लोग जानते हैं कि मैं एक ईमानदार मुखिया के रूप में जाना जाता हूं तो मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।